हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनवीएस रिक्रूटमेंट के बारे में। एनवीएस की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सी लोकेशन की वैकेंसी है, कौन सी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, हर एक चीज़ पूरा फुल नोटिफिकेशन हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है जहाँ पर आपको फ्री रेजिडेंस मिलता है, फ्री फूड फैसिलिटी मिलती है, तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। तो चलिए इसकी नोटिफिकेशन को देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की वैकेंसी अपडेट्स आपको हमेशा टाइम पर मिलते रहे। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पर सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती हैं। और अगर आप एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमारे हेल्पलाइन नंबर जो है 8447410108, इस पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, जैसे आपका नाम गौरव है तो गौरव लिखेंगे, स्पेस देके अपनी सिटी, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली है तो दिल्ली, स्पेस देके आपका एग्जाम, यानी कि जैसे एनवीएस पीसीटी हिस्ट्री है तो ये आप लिख के हमें शेयर कर देंगे। अगर आप हमारे लाइव रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी। इस ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है। चाहे आप एंड्रॉइड यूज करते हैं या आईफोन तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप नवोदय.gov.in की वेबसाइट पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन जेएनवी फॉर हैदराबाद रीजन फॉर द एकेडमिक ईयर। तो रीजन वाइज अगर हम बात करें तो हैदराबाद रीजन की अगर हम बात करें तो इसमें ये लोकेशंस हमारी आती हैं: आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। तो इन सब के लिए जो है लोकेशंस के लिए वैकेंसी आई हुई है। इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोटिस देख लेते हैं। तो ये नोटिस आप यहाँ पर देख सकते हैं एनवीएस की तरफ से, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आप यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरा का पूरा नोटिस जो है रीजनल हैदराबाद के लिए। तो हैदराबाद में कौन कौन से स्टेट आते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। तो नोटिफिकेशन है ये 2025-26 के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड है फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26, जो कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर है, इसके लिए यहाँ पर एलिजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए हैदराबाद रीजन के लिए वैकेंसी आई है। डिटेल आप यहाँ पर भी देख सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। यहाँ पर ये आपको दिख जाएंगे, ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स दिख जाएंगे। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आपका टीजीटी है या पीजीटी है, तो टीजीटी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। और पीसीटी के लिए आपका ये फॉर्म है, इस पर आप ओपन करके क्लिक कर सकते हैं। तो ये नोटिस आपको मिल जाएगा एनवीएस की वेबसाइट पर। इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। इसके लिए आपको जाना है गूगल पर। गूगल पर जाने के बाद आप एनवीएस की वेबसाइट लिखेंगे या एनवीएस हैदराबाद रीजन लिख सकते हैं, सीधा आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी एनवीएस की। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनवीएस हैदराबाद रीजन की वेबसाइट जो है ओपन हो चुकी है। इस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये है आपका जो है हैदराबाद रीजन के लिए टीजीटी। टीजीटी में जो पोस्ट है वो टीजीटी इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, आर्ट, कंप्यूटर साइंस और लाइब्रेरियन, इसके लिए है। इसके लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर एग्री करना है कि आपने जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो देख लिया, आप एलिजिबल है एज पर एलिजिबिलिटी। सैल्यूटेशन में आपका मिस्टर मिसेस जो भी है आप यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद आपका नाम, आपके फादर या हस्बैंड नेम, ईमेल एड्रेस आपका होगा यहाँ पर, आपका मोबाइल नंबर, प्रेफरेबली जो व्हाट्सएप नंबर है ताकि आपको डिटेल्स मिलते रहें। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप देना चाहते हैं, आपका कॉलिंग नंबर अलग है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद अपना जेंडर, उसके बाद आपको कैटेगरी चूज करनी है, किस कैटेगरी में आप आते हैं वो आप चूज करेंगे। डिफरेंटली एबल हैं कि नहीं, येस और नो, तो नो पर क्लिक कर देंगे। आपका आधार कार्ड डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है, आपका प्रेजेंट एड्रेस या एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, जो भी स्टेट के लिए हैं आप यहाँ पर ओके कर सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अपनी डिटेल्स यहाँ पर फिल कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर पीजीटी के लिए है, और पीजीटी के लिए जो जो पोस्ट है वो है पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस, पीजीटी इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। यहाँ पर भी सेम फॉर्म है जो डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। अब हम जान लेते हैं डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो इंटरव्यू आपका ऑफलाइन होगा, आपको जाना होगा उस जगह पर जहां पर भी आपका इंटरव्यू है। और इंटरव्यू की डेट रहेगी आपकी 7 to 9 अप्रैल तक, तो 7 से 9 अप्रैल तक आपके इंटरव्यू रहेंगे। लिंक जो है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म जो आपको सबमिट कर देना है 8 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। 18 मार्च आपके लिए लास्ट डेट रहेगी। 18 मार्च तक आप इस फॉर्म को जरूर से सबमिट कर दें। तो आपकी एलिजिबिलिटी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको, टीजीटी के लिए ये पोस्ट है हमारी और पीजीटी के लिए ये पोस्ट है। ये एकेडमिक ईयर 25-26
फिजिक्स के लिए है। तो कैंडिडेट जो है अपनी एलिजिबिलिटी जो है पहले ही चेक कर ले, जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं विजिट कर सकते हैं आप वेबसाइट, वहाँ पर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। करेक्ट ईमेल और मोबाइल नंबर आप फीड कीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाता है, एक ईमेल आईडी पर एप्लीकेशन एक ही जो है पोस्ट के लिए सबमिट की जा सकती है। इन्फॉर्मेशन की डिटेल आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से फिल करनी है। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अगर आप फिल करेंगे तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट किया जा सकता है। जैसे ही आप अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं, इसकी कॉपी आपको जो है आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये पर्सनल इंटरेक्शन आपका फिजिकल मोड में होगा, कोई ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो उसी स्टेट वाले लोग जो है यहाँ पर फिल करें जो कि उस स्टेट पर विजिट कर सकते हैं फॉर द इंटरव्यू। एलिजिबल जो भी कैंडिडेट होंगे, शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर उनको ईमेल पर आ जाएगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्टेड। जो भी वेन्यू है वो आपको बता दिया जाएगा आपका इंटरव्यू कहाँ होगा। आपको अपना प्रिंटेड और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेकर जानी है एप्लीकेशन फॉर्म की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है उसकी कम से कम आपके पास एक सेट ऑफ फोटो कॉपी होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि आपका जो भी मास्टर डिग्री है, ग्रेजुएशन डिग्री है, तो 10th है, 12th है, उन सब के आपके पास सेमेस्टर वाइज जो है आपके साथ डिग्री, डिप्लोमा जो भी है आपके पास वो होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट, अवार्ड, एनसीसी है वो आपके पास होना चाहिए। कोई एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास, कोई आपने सी टेट या कोई बेस्ट टेट या कोई भी स्टेट का टेट क्लियर किया है, कोई भी यूजीसी नेट क्लियर किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। तो आप जो है एनवीएस की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। और अपना आईडी प्रूफ आप जरूर से लेकर जाइएगा जब भी अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए जाएं। ठीक है, तो इंटरव्यू आपका जो है पोस्ट के लिए टीजीटी तमिल मलयालम जो है वो आपका पलाक्कड़ में ही होगा। और जो पीजीटी कन्नड़, टीजीटी कन्नड़ के लिए है वो बेंगलोर रूरल में ही होगा। टीजीटी तेलुगु के लिए रंगारेड्डी में होगा, वहीं पर फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो इसीलिए वहां पर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली फॉर लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो पीजीटी की अगर हम बात करें तो पीजीटी में आपका 2 साल की आपकी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से, एनसीईआरटी अदर एनसीटी से। तो आपकी जो मास्टर डिग्री है वो आपकी कम से कम 50% मार्क्स जो है आपके होने चाहिए आपकी मास्टर डिग्री में। ठीक है, उसके साथ आपका जो बीएड डिग्री है इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव अंडरगोन 4 ईयर। तो बीएड आपका होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ। अगर आपने बीएड के साथ बीएड जो है इंटीग्रेटेड बीएड की है तो अलग से बीएड की जरूरत नहीं है। तो मास्टर डिग्री आपकी 50% मार्क्स होनी चाहिए आपके कंसर्न सब्जेक्ट में। ठीक है, एक्सपीरियंस की बात करें तो एक्सपीरियंस जो है आपका कंसर्न सब्जेक्ट में अगर होगा तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि वो डिजायरेबल है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्किंग जो है, अगर आप रेजिडेंशियल स्कूल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ऑब्वियसली उनको भी प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि एनवीएस एक रेजिडेंशियल स्कूल है। कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है यहाँ पर प्रेफरेंस है, अगर आपको कंप्यूटर आता है तो उनके लिए भी प्रेफरेंस दी जाएगी। तो अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी में होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए आपकी मास्टर डिग्री हो सकती है फिजिक्स में, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए आपकी मास्टर डिग्री केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में हो सकती है। पीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो डिग्री है वो मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स हो सकती है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए आपकी जो है मास्टर डिग्री हो सकती है। पीजीटी बायोलॉजी के लिए आपका बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रो मोलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैज स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट द ग्रेजुएशन। तो बोटनी जूलॉजी आपकी ग्रेजुएशन पे होनी ही चाहिए और ये आपकी मास्टर डिग्री में हो सकती है। पीजीटी हिस्ट्री के लिए आपकी हिस्ट्री होनी चाहिए एज ए कंसर्न सब्जेक्ट। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए आपकी मास्टर डिग्री ज्योग्राफी में होनी चाहिए। कॉमर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कॉमर्स के लिए आपका जो कॉमर्स होना चाहिए अकाउंटिंग के साथ या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ या फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है ये मेजर हो सकता है आपका। अगर आप एम कॉम होल्डर डिग्री है अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए, वो एलिजिबल यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो आपकी बीएड डिग्री होनी चाहिए। इंटीग्रेटेड की है तो एलिजिबिलिटी जो है बीएड की जरूरत नहीं है और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में पढ़ा पाएं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए अलग से रहेगी। आपने एमएससी किया हो कंप्यूटर साइंस आईटी के लिए या फिर आपने एमसीए किया हो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से या आप एमई एमटेक है कंप्यूटर साइंस आईटी से और आपने बीएड की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। यहाँ पर भी सेम प्रेफरेंस रहेगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है ऑलरेडी पीजीटी पढ़ाने का या आपके पास रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है और कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आप अप्लाई करें कंप्यूटर साइंस के लिए तो ऑब्वियसली आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज तो होगी ही। नेक्स्ट है आपका टीजीटी। टीजीटी में आपने या तो 4 इयर्स के आपने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया, ग्रेजुएशन प्लस बीएड जो आपका हो जाता है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया हो, बैचलर डिग्री हो आपकी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए उसमें, कंसर्न सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जो भी रिक्विजिट सब्जेक्ट है वो आपका कम से कम 2 साल आपने पढ़ा। जैसे आप पीजीटी हिस्ट्री के लिए अप्लाई करें तो हिस्ट्री आपकी कम से कम 2 साल होनी चाहिए 3 साल के डिग्री कोर्स में। तो या फिर आपका बैचलर डिग्री 50% होना चाहिए और आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका सब्जेक्ट है वो 3 साल हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपका सीटेट क्लियर होना चाहिए जो कि सीबीएसई कंडक्ट करती है सेंट्रल लेवल पर, तो सीटेट आपका क्लियर होना चाहिए। बीएड डिग्री
आपके पास होनी चाहिए और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सपीरियंस अगर आपके पास होगा, प्रेफ़रेंस मिलेगी, आपको रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस है तो प्रेफ़रेंस दी जाएगी, रीजनल लैंग्वेज की प्रेफ़रेंस मिलेगी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास है तो उस कैंडिडेट को प्रेफ़रेंस दी जाएगी। पोस्ट वाइज अगर हम बात करें तो टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तीनों साल आपका डिग्री में हिंदी होना चाहिए। इसी तरीके से इंग्लिश के लिए अप्लाई करें तो तीनों साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो। टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथ की, उसके साथ आपका फिजिक्स हो सकता है या कोई भी एक सब्जेक्ट जैसे केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स हो सकती है। ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर 2 सब्जेक्ट ही पढ़ा जाता है 6 में से, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका फाइनल ईयर जो होगा उसमें आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। तीनों सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स ये आपके फर्स्ट और सेकंड ईयर में होने चाहिए। ठीक है। कैंडिडेट्स जिन्होंने बीएससी डिग्री की है ऑनर्स के साथ मैथ है उनका, वो भी एलिजिबिलिटी कंसिडर की जाएंगे। कंडीशन है कि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स अपने फर्स्ट और सेकंड ईयर में पढ़ी हो। टीजीटी साइंस के लिए आपका बॉटनी, जूलॉजी एंड केमिस्ट्री होना चाहिए। डिटेल्स में आप नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर टीजीटी एसएसटी की बात करें हम तो इसमें आपका जैसे हिस्ट्री के साथ अगर ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिकल साइंस हो या फिर ज्योग्राफी के साथ आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी लैंग्वेज में आपकी रीजनल लैंग्वेज होनी चाहिए तीनों साल और सीटेट होना चाहिए और बीएड डिग्री होनी चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बीसीए किया हो या आपकी ग्रेजुएशन हो कंप्यूटर साइंस में या आपने बीटेक है कंप्यूटर साइंस या आईटी के साथ, उसके साथ आपका सीटेट हो, बीएड डिग्री हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट टीचर पे आते हैं तो आर्ट टीचर के लिए आपकी जो डिग्री है वो फाइन आर्ट्स या क्राफ्ट्स में होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपका बीएड डिग्री होनी चाहिए फाइन आर्ट्स से, रीजनल इंस्टीट्यूट से। फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्होंने फिजिकल एजुकेशन बीपीएड किया है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। म्यूजिक टीचर के लिए अगर हम बात करें तो आपकी डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक की, तीनों साल आपका जो है म्यूजिक सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में। लाइब्रेरियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस की किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और आपके पास हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों का आपके पास प्रेफरेंस होनी चाहिए, दोनों में आप पढ़ा पाए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो एज लिमिट जो मैक्सिमम है वो आपकी 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग कंसिडर की जाएंगी और मैक्सिमम जो एज लिमिट है सभी कैटेगरी के लिए टीजीटी हो, पीजीटी हो, 50 ईयर्स है। और अगर आप एक्स एनवीएस हैं या सुपर एनुएटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर हैं, मैक्सिमम एज 65 जो है आप यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है, तो आप इसके डिटेल्स चेक कर सकते हैं और इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसी तरीके की और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, रेगुलर वैकेंसी भी जल्दी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।